दोस्तों नमस्कार। आज के युद्ध के समय में नेपोलियन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे उसका विस्तार हुआ, सम्राट बना सेनापति से और कैसे उसकी पराजय हुई और उसकी पराजय के क्या कारण रहे हैं। तो इतिहास के सबसे प्रभावशाली सैन्य जनरलों और शासकों में शामिल था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक सेनापति के रूप में उभरा और बाद में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 से 1815 ईस्वी तक। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को क्रासिका द्वीप में हुआ था। उसने फ्रांस की सैन्य अकादमियों में शिक्षा प्राप्त की और तोपखाने का विशेषज्ञ बना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी वीरता के बल पर तेजी से आगे बढ़ा। 1799 में एक तख्तापलट के माध्यम से वह फ्रांस का प्रथम काउंसल बना। 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिड जैसे प्रसिद्ध युद्धों में जीत हासिल कर लगभग पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव जमा लिया था। 1812 में रूस पर आक्रमण करना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई, जहां कड़ाके की ठंड में रसद की कमी के कारण उसकी ग्रैंड आर्मी तबाह हो गई और हार गया। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी अंतिम हार हुई। इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया, जहां 15 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। तो सेनापति से सम्राट बनने तक के उसके इस सफर को जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि उसका पतन क्यों हुआ, उसकी पराजय क्यों हुई। तो नेपोलियन का रूस पर आक्रमण एक बड़ी गलती साबित हुई। रूसी सेना ने बर्निंग ऑफ अर्थ की रणनीति अपनाई, जिससे नेपोलियन की सेना को भारी नुकसान हुआ। वेलिंगटन की सेना ने वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया, जो उसकी अंतिम हार का कारण बना। नेपोलियन की सेना में अनुभवी सैनिकों की कमी थी, उनको प्रशिक्षण नहीं दे पाया। नेपोलियन की लगातार लड़ाइयों ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। यूरोपीय ताकतों ने नेपोलियन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, जिससे उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। नेपोलियन की सेहत खराब थी, जिससे उसका निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई। नेपोलियन का विस्तारवाद उसकी हार का बड़ा कारण बना, क्योंकि इससे उसकी सेना को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। तो विस्तारवाद की उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो उसकी हार का कारण बना। दूसरे जिन देशों पे उनने कब्जा किया, जब वो एकजुट होकर लड़े, तो उसकी पराजय तय हो